अभी इंटरनेट में मास्टर स्ट्रोक मेजर का आपने बहुत सारा वो स्पीचेस सुन लिया होगा वो शौर्य मूवी की। एंड फिर अभी लेजर आई एडिट, सिग्मा एडिट, बहुत कुछ देख लिया होगा राइट। ये एमईए का जब अनाउंसमेंट हुआ तो लेट्स सी ये सब के अंदर क्या है। लाइक अभी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि एमईए जो बोला है ये इंडस वाटर ट्रीटी एंड ये सब के पीछे क्या मतलब कितना सब्सटैंशियल है ये। सेकंड में देख सकते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और तीसरा अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है राइट। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी रेयर थिंग इन दिस कंट्री बट लेट्स सी। ओके सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे है इन्होंने अटारी पे ये जो बकचोदी चलती है डेली, उन्होंने बोला है कि ये बंद करेंगे, ये कुछ नहीं होगा, ये 10 दिन बाद 15 दिन बाद वापस शुरू कर देंगे। ये पूरी के टाइम पे भी हुआ था, इन्होंने बंद किया था एंड फिर वापस स्टार्ट कर दिया। ये पता नहीं क्यों होता है, बंदरों के जैसे वहाँ पे नाचते हैं लोग। पता नहीं किस बात की खुशी है कि यहाँ पे हमारा ही कंट्री का पार्टीशन हुआ था एंड अपने साइड के लोग नाच रहे हैं वहाँ पे। क्या वहाँ पे देखते हैं कौन कितना ज्यादा पैर उठा सकता है भाई। बस यहीं पे बस हमारी कॉम्पिटिशन है पाकिस्तान के साथ। पता नहीं यार ये क्यों चल रहा है। यहाँ पे जाकर फिर मिठाई बांटेंगे हर त्योहार में जाके भाई, होली पे, ईद पे। पर चलो ठीक है, बट ये परमानेंटली बंद हो जाना चाहिए। यहाँ पे सर्कस चलता है वहाँ पे एंड इस चीज सर्कस को बंद करना चाहिए परमानेंटली, नॉट लाइक समथिंग बस सस्पेंशन पे डाल दिया है एंड जो वापस 5 दिन बाद रिन्यू करते हैं। ओके एंड सेकंड थिंग इज दिस इंडस वाटर ट्रीटी। सो इंडस वाटर ट्रीटी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, तो इसका सिंपल मैं शॉर्ट में मैं बता देता हूँ क्या है। तो 1960 में ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डील हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था कि जितने भी आपके वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झेलम, चेनाब, तो ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान इनका पानी ज्यादा यूज करेगा राइट। तो ये सब इंडिया से पार करते हैं, इंडिया काइंड ऑफ इस पानी को रोक सकता है, बहुत कुछ कर सकता है राइट। यहाँ पे अभी बहुत कुछ चलेगा, मास्टर स्ट्रोक ये वो चलेगा, बट अभी बस ये अनाउंसमेंट ही है राइट। ये इतना ही कारगर है अनाउंसमेंट जितना एक आईएएस बाबू को, आईपीएस बाबू को सस्पेंशन मिलता है। मतलब कुछ नहीं होने वाला जब तक इसका ग्राउंड में कुछ काम ना हो राइट। तो यहाँ पे बहुत लोग है ना नैरेटिव बहुत घुमाएंगे, यहाँ पे डैम्स बना दो, ये कर दो, वो कर दो। डैम्स, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब नहीं होगा। वहाँ पे आपको रेजर्वोयर डैम बनाना पड़ेगा राइट। रेजर्वोयर डैम जहाँ पे आप पानी का कंट्रोल को रोक सकते हो। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वो पानी बह जाता है वहां से, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा गवर्नमेंट यहाँ पे क्या एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान बनाती है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको वहाँ पे कनाज डिग करना होगा वॉर फुटिंग में एंड उसको पूरा डाइवर्ट करो पानी को पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ। पंजाब में वैसे भी पानी नहीं है एंड आप वहाँ पे बहुत पानी यहाँ पे ला सकते हो। आप बस आपको कनाज बनाना ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा सकते, बस गड्ढे खोदने होते हैं। यहाँ पे आप अपना वहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर जेसीबी उठाओ, ले जाओ एंड वहाँ पे गड्ढे खोदना स्टार्ट करो, वॉर फुटिंग पे करो। विद इन 3 to 6 मंथ पानी को आपको बस आपको ये होना चाहिए कि आपको वॉल्यूम रिड्यूस करना है पानी का, तभी यहाँ पे कुछ होने वाला है। अगर पाकिस्तान को पानी मिल रहा है तो यार मैंने ट्रीटी बंद कर दिया, आप नेचुरल रिसोर्स को थोड़े बंद कर सकते हो, आप पानी को थोड़े रोक दोगे, आप मतलब मोदी जी थोड़े वहाँ पे हाथ जाकर रखेंगे पानी बंद हो जाएगा। तो पहले तो ये होता है एंड सेकंड चीज क्या होता है कि वहाँ पे आपको डैम बनाना पड़ेगा एंड रेजर्वोयर डैम, कोई और डैम नहीं, बड़ा वाला रेजर्वोयर डैम जिससे पानी रोक सकते हो। एंड इसको बनाने में 10-15 साल लगता है और इंडिया के हिसाब से तो 150 साल भी लग सकते हैं। इंडिया के बाबू इतने ज्यादा यहाँ पे एफिशिएंट है राइट। तो बट यहाँ पे आपको वहाँ पे पैसा आपको डालना पड़ेगा कि आप वहाँ पे अलग से, मैंने पैसा डाल चुका है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने लैंड सर्वे करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ भी करना स्टार्ट करो कम से कम। ये अटैक्स रुकने वाले नहीं है ठीक है, ये हर बार होते हैं, ये हर 2-3 साल पे होते हैं, हर बार हम लोग आउटरीच करते हैं, कुछ नहीं होता। आप पानी वहाँ पे डैम बनाना स्टार्ट करो, मे बी 10-15-20 ईयर्स डाउन द लाइन जब हमारे पास पूरा कंट्रोल रहेगा, पाकिस्तान 10 बार सोचेगा वो उसमें कुछ भी हम लोग को अटैक करेगा, बिकॉज एक्चुअली हम पानी रोक सकते हैं उनका। फिर उन्हें समझ में है गर्मी में क्या होता है। पाकिस्तान में ऐसे भी नहीं, बहुत ज्यादा नदियां हैं, सब इंडिया से जाती हैं, आप आराम से पानी रोक सकते हो। इंटेंशन दिखना चाहिए, बस बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने का आपका सब अभी सब सिग्मा एडिट बना लेंगे, इंडिया के व्हाट्सएप अंकल सब फॉरवर्ड भी कर देंगे, घंटा किसी को कुछ समझ में नहीं आता, बट ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ये तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक आप कुछ करते हो ग्राउंड पे। इसको आपको अभी बहुत अच्छा है, ये जितनी भी माँ बहन वाली स्कीम आपने लॉन्च करके रखी है पूरे इंडिया भर में, इसको बंद करो, इसका पैसा उठाओ, इस पर डालना शुरू करो। ये बहुत अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल चुका है सब स्कीम बंद करने का, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। भी आप उसको बोल सकते हो कि कंट्री पास पैसे नहीं है एंड डालो, वैसे भी तो आपने टैक्स पेयर की मार के रखी है, पूरा पैसा लूट रहे हो उनसे, कहीं ना कहीं तो अच्छा यूज कर सकते हो कि कहीं पे थोड़ा टैक्स पेयर को भी लगे हाँ मेरा पैसा सही यूज हो रहा है, रादर देन फ्री में सब घूम रहे हैं। ये तो हो गया, यहाँ पे हम लोग ने देख लिया क्या हम लोग कर सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का। इस अभी के लिए दिस इज जस्ट फोटो ऑफ मोमेंट राइट। ये तभी होने वाला है जब आप जाके ग्राउंड पे कुछ काम करो, कम से कम कनाल बनाना शुरू करो, वो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो राइट, यहाँ पे यूएन सैंक्शन होगा, इंटरनेशनल रिएक्शन होगा, ये है फलाने में, बहुत कुछ बक सकते हो राइट। इसराइल अपने मनमानी करता है, अमेरिका मनमानी करता है, रशिया मनमानी करता है, आपको ही बस लगता है कि सब आप ही मतलब आप ही हमेशा दूध के धुले बनने वाले हो राइट।
ओके, ये मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड एवरीथिंग ये सब पे तो होता रहेगा, लाइक हम लोग कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान को ब्लॉक, बट यहाँ पे व्हाई यू नॉट यूजिंग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑन देम? यार देखो, ये लोग बोलते हैं ना टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, टेररिस्ट हैव नो रिलीजन। ओके ठीक है, वेरी वेल, हम लोग का काम तो और ईज़ी हो जाएगा। अमेरिका हैज़ बीन डूइंग दिस ऑन वॉर ऑन टेरर बोल के। जस्ट यार पकड़ो इन टेररिस्ट को, डोंट किल देम, टॉर्चर देम, मेक देम कंज्यूम पोर्क, अल्कोहल, एनीथिंग, जस्ट प्ले विद द रिलीजियस बिलीफ। यार नहीं मिलेगा तुम्हें, मतलब उनका माइंडसेट में डाल। यार तुम्हें अगर आर्मी ने पकड़ा है, किसी ने पकड़ा तुम्हें, तो यार मान लो जो तुम्हारा ये लोग बोलते हैं ना 72 हूरे मिलेंगे या फिर कुछ भी मिलेगा, जो भी जन्नत मिलेंगी, इनके आइडियोलॉजीज को यहाँ पे खत्म कर दो। यहाँ पे इन्हें 10 बार ये सोचने लगे, इनको लगने लगेगा यार कि अगर हम लोग कुछ ये सब करेंगे तो वी भी मतलब हम लोग आउटकास्ट हो जाएंगे अपने रिलीजन से। एंड यार ये लोग फिर भी मतलब यहीं पे इन लोग का ना मोरल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे इंडियंस का मोरल डाउन नहीं करना है, आपको उनका मोरल डाउन करना है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप करो, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ये एंड वो चलेगा। हम लोग बस ये बुद्ध का देश बन के लाइक वी कैन नॉट बी ऑलवेज गुड एंड गुड भाई, मतलब सब मार लेंगे हमारी फिर आके, एंड फिर आप वही रोते रह जाएंगे हम लोग। एंड ये वॉरफेयर ऐसा नहीं कि 70 साल से चल रहा है, ये पृथ्वीराज चौहान का टाइम से चल रहा है एंड 1100 से, एंड अभी भी वही चल रहा है। तो वी कैन नॉट जस्ट लाइक सिट आइडल, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू यार। मतलब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बेस्ट थिंग है, जस्ट आउटकास्ट देम फ्रॉम द रिलीजन। अगर एज यू नो लाइक टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता कि हम लोग उनके रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ कुछ खेल रहे हैं, राइट। और सबसे अच्छा है यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, पाकिस्तान में है ना बहुत ज़्यादा मतलब बाहर जाके लोग काम करते हैं, मोस्टली लेबरर वाला काम करते हैं, कतर में, दुबई में, सऊदी में। आप मोदी जी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये मिला है, फलाना मिला, धमाका मिला, इंडिया का डंका बज रहा है, राइट। आप विश्वगुरु बन चुके हो, तो जाओ आप जाके डील ब्रोकर करो इन लोग की, ये सब सऊदी एंड जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, कि आप वहाँ से हायर इनकम करोगे पाकिस्तान से। आप इंडिया से लेबर भेजो, इंडिया में बहुत बेरोजगार भरे पड़े, उठा के इन्हें भेजना शुरू करो, इंडिया में बहुत खुशी खुशी लोग जाना शुरू कर देंगे। बट यहाँ से कम करो, आप वहाँ पे उन्हें कुछ भी करो। आप अगर आपका इतना ही है जान पहचान है, अगर आपको सच में ही अवार्ड्स मिले तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट वहाँ पे रखा जाएगा, राइट। तो आप सीधा सीधी बोलो यार कि आप नहीं हायर करो पाकिस्तानी को, आप अपना, हम लोग इतना ऑयल स्प्रेड ले रहे हैं उनसे, कहीं ना कहीं तो हमारे पास एक नेगोशिएटिंग पावर होना चाहिए। आप वहाँ पे अब जहाँ पे पाकिस्तानियों के पास पैसा कम रहे वो फंडिंग कम आने लगेगी टेररिस्ट के पास। ये फंडिंग कहाँ से आती है? यहाँ पे सऊदी का पैसा होता है, दुबई का पैसा होता है, यहाँ से वो लोग धर्म और इस समय पैसे कमाते हैं एंड उसको उठा के यहीं पे यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। फिर आप कर सकते हो ट्रेड पे उनका कर सकते हो आप। एक तो सबसे अच्छा चीज़ मैं बोलूँगा कि आप अरेबियन सी पे जाके थोड़ा बहुत खेलना शुरू करो, बट दैट इज समथिंग, इट रिक्वायर्स विल पावर, राइट। इंदिरा गांधी हैड दैट बॉल्स, बट इवन अटल बिहारी वाजपेयी हैड दैट बॉल्स। इंडिया अभी भी आप देख सकते हैं, राइट, कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग अभी भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग मेडिसिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। यार बंद करो यार, ये सब कब तक चलेगा? अभी भी आप बोलोगे यार थोड़ा कम तो हो चुका है, यार कम तो हमेशा, यार जीरो तो नहीं ना हुआ, जीरो कब होगा? अभी भी अच्छा खासा ट्रेड है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है, इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली जीरो। हम लोग मेडिसिन सेंड कर रही है, इट्स नॉट राइट, ओके। एंड फिर क्या कर सकते हैं, राइट, जैसे कि एक ये सब अब इकोनॉमिक टैक्टिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज भी करती है। आपको करना है सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान मान के रखो केनिया में सीमेंट एक्सपोर्ट करता है, राइट। आप जाओ अपने जितने भी ये ओलिगार्क्स है बैठे हुए, इनको भी धक्का मारो, इनको बोलो कि जाओ तुम भी केनिया में जाकर सीमेंट बेचो, तुम मार्केट फ्लड कर दो, गवर्नमेंट यहाँ से तुम्हें सपोर्ट करेगी। तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अगर $10 में बेच रहा है, तुम $8 में बेचो, तुम जितना सस्ता हो सकता कर दो, मत पाकिस्तान को बेचने मत दो। कहीं ना कहीं ट्रेड नेगोशिएट कुछ ना कुछ करो, तभी होने वाला है। इन्हें मतलब इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दो कि अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, इकोनॉमी वैसे ही डिस्ट्रॉय होगा। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो, मान के रखो कि कोई चीज ये इंपोर्ट करते हैं, मान के रखो इजिप्ट से कॉटन इंपोर्ट करते हैं, आप जाओ इजिप्ट से कहीं ना कहीं से सैमसन मतलब कुछ ना कुछ बैकडोर चैनल में करो। मे बी अगर ये $5 में करते हैं, आप $6 दे दो, $5.5 दे दो, आप एक्स्ट्रा पैसा फेंको, आप इनको मार्केट का ज्यादा एक्सेस दो। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग कुछ ऐसा घंटा प्रोड्यूस तो उतना पता नहीं करते हैं कि नहीं, दिख रहा है ट्रेड सरप्लस चाइना में क्या हो रहा है, बट वी आर वेरी बिग मार्केट, ठीक है। तो सब कंट्री को हमारा मार्केट चाहिए, तो आप इन्हें ये लालच दो कि आपको इंडिया का मार्केट का एक्सेस मिलेगा, प्रेफरेंशियल डील्स मिलेगी। फिर अभी आप क्या कर सकते हो, अभी हमारे बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील में बात चल रहा है, राइट। अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ एंड काउंटलेस अदर कंट्रीज के साथ, कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हो, राइट। वहां पे आप इन्हें दे दो यार, ठीक है यार, हम लोग सह लेंगे, थोड़ा ले लेंगे हम लोग, मतलब आप ट्रेड में डील ले लेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग को नुकसान दे। मे बी हार्ले कर लो या फिर जो हो गया टेस्ला हो गया, ये सब पे आई थिंक गवर्नमेंट वहाँ पुश कर रही है, राइट, अमेरिका की, इस पे आप टैक्सेस कम करो, ठीक है, जीरो ही कर दो यार, कोई नहीं खरीदता इंडिया में हार्ले और टेस्ला, बहुत महंगे हैं ये सब, राइट। उस लेवल की अच्छी गाड़ियां बनी है इंडिया में, बहुत अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं ईवीज एंड एवरीथिंग के लिए। ट्रम्प को मिल जाएगा, ट्रम्प वांट्स इट टू विन, राइट। आप उन्हें बोल दो यार कि वो जितने भी F-35 हैं, जितने भी पाकिस्तान के पास है, ये सब अमेरिकन मेड, वो यूज नहीं करने दोगे आप। या फिर आप उन्हें बोलो कि आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड कम करना कम करोगे, आप इंडिया का जितना ज्यादा एक्सेस इंडिया चाहिए उन्हें आप देते जाओ, आप बोलो कि बस पाकिस्तान से आपको एक्सेस कम करो। यूरोप आई डोंट थिंक वो
ज़्यादा कुछ करने वाला है, राइट? यूरोप भी हमारा बात मान सकता है इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, बिकॉज़ अमेरिका ने यूरोप को लात मार के निकाल दिया है एंड अमेरिका, उसे पता है कि अमेरिका उसका कोई अब फ्रेंड नहीं है, ठीक है? वो नेटो से कब छोड़ दे कोई आइडिया नहीं है। उसे इंडिया का मार्केट का एक्सेस चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ बकवास करेगा बट इन द एंड वो हमारा सुन सकता है इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट। सबको पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उनको देना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने का। इंडिया में तो क्या ही बोलते हैं, अटैक के बाद बहुत सारे बकचोदियाँ बहुत शुरू हो जाती है राइट सब जगह पे। तो सबसे पहले देखते हैं बीसीसीआई का, यू नो आवर लेजेंडरी क्रिकेटिंग बॉडी। तो इसका क्या रहता है, नो फायरवर्क्स, नो चीयर लीडर्स, ब्लैक लाइफ मैटर वाले मूवमेंट में यहाँ पर भाई नील डाउन कर रहे थे हमारे वेस्ट इंडीज के हार्दिक पांड्या राइट। तो यहाँ पता नहीं यहाँ पे इनसे तो नील डाउन हुआ नहीं, अबे क्या यार, बस नाचना बंद करनी। कल तो नचवाओगे ना लोगों को, तो नाचेंगे लोग वहाँ पे, एक दिन बंद करने से क्या होता है। और फिर ये तो मेरे को कभी समझ में नहीं आता यार कि ये इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक लीग में क्यों आ जाते हैं, एक ही टीम में क्यों रहता है। अगर ग्रुप ए में है तो इंडिया पाकिस्तान हमेशा ग्रुप ए में ही रहेगा एंड इसके टिकट इतने महंगे कैसे हो जाते हैं बाकी सब इवेंट्स है। तो ये समझ में आता है यार, ये दिखाने के लिए होता है कि इंडिया में बस नहीं लड़ सकते, यही साइकी है यहाँ पे कि इंडिया में मैच नहीं होंगे, तुम दुबई में कर लो मैचेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड टिकट्स भी महंगे बेचेंगे, एक ही ग्रुप में डालेंगे दोनों को। फिर बोलते भाई बीसीसीआई फुल पावर है, भाई बीसीसीआई को पैसा कमाना है। यहीं पे फिर हमारे कुछ कुछ है ना वो बड़े बड़े लेजेंडरी नेता आप देख रहे थे राइट, ये बीजेपी के अनुराग ठाकुर है, किसी साथ बैठे हुए हैं, अफरीदी के साथ बैठे हुए। अफरीदी यही जो इंडिया के टुकड़े होंगे ये सब क्या बकवास करता रहता है। और यहाँ बस वही है, ये रूल्स हमारे बस जैसे लोगों के लिए ठीक है, ये लोग ऊपर के एलीट क्लास और नेता लोगों और आईएएस आईपीएस बाबू लोग के लिए रूल्स नहीं है लागू होते राइट। एंड फिर ये सेम अफरीदी आपका बैठा हुआ किसके साथ, जय शाह के साथ। जय शाह हमारे जो इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर थे राइट, इसलिए उन्हें उपाधि मिली है अभी जो बोर्ड के हेड है राइट। और ये किनके बेटे हैं, तो अमित शाह राइट। तो हमारे अमित शाह कौन है, तो इट्स पार्ट टाइम होम मिनिस्टर एंड फुल टाइम ड्रीम 11 पे जो एमपी एमएलए खरीदते रहते हैं। यू आर चाणक्य, मॉडर्न डे चाणक्य, एवरीथिंग। मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा, आप बीजेपी के आप हो लाइक क्या बोलते हैं वोटिंग मशीन या फिर आप मान लो कैंपेनिंग मशीन, सब कुछ हुआ ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है होम मिनिस्ट्री डील, आप नहीं कर सकते हो पार्ट टाइम में। बंगाल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, कश्मीर भी जल रहा है, इंडिया में लैंग्वेज को लेके अलग ही मार चल रहा है, वेस्ट नॉर्थ को मार रहा है, साउथ ईस्ट को मार रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बकचोदी चल ही रही है एंड अभी भी कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई आप छोड़ो, आप आ जाओ पार्ट टाइम से, अपना फुल टाइम करो बीजेपी का। ऐसे सबको पता है कि जेपी नड्डा से कुछ नहीं हो रहा, आप ही कर रहे हो ये सब, इसको करो। एंड होम मिनिस्ट्री जो एक्चुअली जो फुल टाइम जो करे आप उन्हें दे दो राइट, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज यहाँ पे दिखता नहीं है एजेंसी के आपके कुछ काम में। ये बेटर था राजनाथ सिंह के टाइम में जो बीजेपी वन थी, उस वक्त बड़े ही वो कड़ी निंदा करे जो करे बट कंट्रोल में रखते थे। यहाँ पे ये और 2019 बाद बद से बदतर होते जा रहा है ये सब यहाँ पे इंसिडेंट्स। हाँ फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अमित शाह जब कश्मीर पहुंचा था, इनके पीछे कितने सारे गाड़ियां पहुंची भी है इनको एक्सकॉर्ट करने के लिए राइट। तो समझ में आता है इनका यहाँ पे ये वाले चीज है ना कि ये जितनी गाड़ियां ना, इसकी 10 गाड़ी भी अगर जब पहलगाम में ये हुआ इंसिडेंट वहां पे रहती ना तो बहुत ज्यादा कुछ हो सकता था, वहां पे इम्पैक्ट हो सकता था। पर वही नेताओं के पीछे, बाबुओं के पीछे लगे रहेंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे भी जा रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर, तो हाँ वही बहुत अच्छा फोटो ऑफ है। आई थिंक ये इंडियंस आएंगे ना इस पे हमारे चार्टर्ड प्लेन में, आई थिंक सो बट नहीं होने वाला। बट क्या होगा, इनके पीछे 5-10 कॉन्वॉय और लग जाएंगे, वहां पे जाएंगे तो और बड़े बहुत अच्छा, और पुलिस कम हो जाएंगी वहाँ पे पूरा वैली में से। बस सबको फोटो खिंचाना, सब यहाँ पे बस अब अपना फोटो ऑफ मोमेंट खोजेंगे यहाँ पे एंड इनके तो बस सब वहाँ पे जाके जाओ, वहाँ की खातिरदारी शुरू कर दो। वहाँ पे इनके ऐसा तो नहीं होगा ना, वहाँ पे ये लोग काम वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, पुलिस लोग का और सिर दर्द बढ़ जाता है कि इनकी भी तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। एंड ओके, तो अमित शाह को पिकअप करने के लिए आया था क्या, 1971 का एक विंटेज हेलीकॉप्टर म्यूजियम से उठा के लाए थे इन लोगों ने। तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया में और करो लाडली माँ बहन वाली योजना, तो यही सब हो गए। हाँ तो फिर जैसे कि मैंने बताया था कि अभी मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, फिर यहाँ पे कोई ना कोई आईटी सेल यहाँ पे बैठ के बॉडी लैंग्वेज ये वो, अभी तो सब बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गए राइट। फिर इंडियन यहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज तो है यहाँ पे जो भागना भी चाह रहे हैं वहाँ पे टूरिस्ट, तो यहाँ पे लोग भाई फाड़ के पैसे ही कमा रहे हैं इनसे। फ्लाइट्स के दाम देखो, एंड ये एक्चुअली फ्लाइट का दाम यहाँ पे फिर इन्होंने ड्रॉप किया था जब बहुत ज्यादा आउटलेज होने लग गया था। ये पहले का देख रहे तो राइट। तो मतलब वही होता है कंपनीज को, जब तक आप इसको गाली नहीं दोगे, हमारे ये जो बैठ गए ना ऊपर वाली कागज यहाँ पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें यार इंडियंस मर रहे हैं तो मरने दो यार, क्या होता है यहाँ पे जितना पैसा इनसे निचोड़ सकते हो निचोड़ दो यहाँ पे। ओके, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बीजेपी का यहाँ पे ट्विटर हैंडल है बीजेपी छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे क्या बोला है,
धर्म पूछा है जाति नहीं। भाई बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मीम नहीं बनाना चाहिए, ये कोई नहीं होता, बिकॉज़ आई थिंक मॉडर्न डे में ये भी एक टाइप का आर्ट फॉर्म ही इसको बोलेंगे, राइट? बट यार धर्म ये वो आप कैसे बात कर सकते हो? अभी तो पिछले हफ्ता बैठ के आप कर रहे थे बैठ के कि अम्बेडकर वालों को आप ये भेजोगे, ये जितने भी आप ये ना ST/SC को आप भेजोगे, लंदन भेजोगे, ये करोगे, इनको नया स्कीम दोगे। धर्म पे तो अभी आप बांट रहे थे, धर्म में भी आप बैठ के स्वर्ण हो गया, फिर आप OBC हो गया, बनिया हो गया, आप इस पर तो बांटते रहते हो दिन भर। देखो यहाँ पे अब यहाँ पूछ रहे धर्म पूछा है जाति नहीं थी। यार इतना तो नहीं चलेगा। मतलब अभी एक हफ्ते पहले आप जब देखो कोई ना कोई एक नया स्कीम ला रहे थे इनको बांटने के लिए, हो गया। बट तो भाई ये लोग बस अभी वही जितना हो सके गुडविल उठाते जाओ। यहाँ पे फिर आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे मोदी जी ने ट्विटर पे एक फोटो डाला था जहाँ पे आप सब देखते हैं IAS IPS बाबू लोग बैठे हुए हैं, एंड CDS तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों। यहाँ बस नेता लोग बस बैठ जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या डिफिनेशन है। CDS को यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे दिखाना चाहिए कि आर्मी ये सब में क्या हो रहा है। उन्हें इसीलिए बनाया गया था कि वो चीज़ों कोऑर्डिनेट कर सके। पता नहीं इनको है भी कि नहीं, इन्हें अटैक करना है कि नहीं पाकिस्तान पे, कि बस चलते रहना ये कुछ ना कुछ ये वो करके कि हाँ यार भूल ही जाएंगे लोग। एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है इज 80 ईयर्स ओल्ड, राइट। बायोलॉजिकली, मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकली आप जब 70-80 पे चल जाते हो ना, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनैलिटी कम हो जाती है। ही माइट बी क्या है, ही इज इंडियन जेम्स बॉन्ड। इन्होंने बहुत उखाड़ा है, जो आई थिंक मैं इनका फ्रैक्शन भर भी मैं क्या 99.9999% इंडियंस ऐसा नहीं उखाड़ पाएंगे। बट यू शुड नेवर बी, वो जो जोकर डायलॉग है बैटमैन के सेकंड मूवी में जो था, यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलेन। अब यही इनके लेगेसी के साथ अब होने लगा कि लोग एकदम बोले यार 80 ईयर्स का हो चुके हैं, आप मार्गदर्शक मंडली में चले जाओ, कहीं पे भी आप लाइक यू कैन सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। बट एक डायनामिक यंग किसी यंग मतलब नॉट लाइक 30-40 ईयर्स ओल्ड, मे बी इन 50s 55-60 वैसे एज हो तो यार मतलब जो समझे ये सब चीज़ क्या हो रहा है। ही शुड बी एक्टिव, फास्ट एंड एवरीथिंग। आप फिजिक्स बायोलॉजी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। एज इज अ फैक्टर, कभी ना कभी आगे जाके दिखेगा। इन्होंने एक रूल बनाया था कि 75+ के ऊपर कोई नहीं रहने वाला। बट हाउ इज लाइक आवर लाइक सिक्योरिटी यार, जो एक कंट्री जो घिरा हुआ है बस दुश्मनों से, आप उनमें कैसे आप किसी 80 ईयर्स को रख सकते हो। मैं इनकी लेगेसी पे क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि बायोलॉजिकली आप नहीं फंक्शन कर सकते हो 80 में इस लेवल पे जो आप प्राइम पे अपना करते थे। ओके सो एंड फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, कि यहाँ पे भाई मतलब विकास विकास विकास, मतलब मोदी जी तो है विकास के एकदम महापुरुष। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि देवेंद्र फडणवीस हो गए या फिर शिवराज सिंह चौहान हो गए, यहाँ कश्मीरियत ये वो, भाई लोग मर रहे हैं, नहीं विकास हमें यहाँ पे रोकना है, विकास रोक रहा है। लोग मरे ठीक है यार, ठीक है, वो तो भाई इंडिया में स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। बट लेट्स सी, यहाँ पे बस विकास नहीं रोकना चाहिए। भाई बड़ा ब्रिज बना दिया है, ये कर दिया भाई, और अच्छा है। इन लोगों को पाकिस्तानियत पता नहीं कैसे घुस जाते हैं इंडिया के बॉर्डर में, पता नहीं आपसे वहाँ पे ये नहीं बन पा रहा है, क्या बोलते हैं, आपसे वहाँ पे बॉर्डर पे रोक नहीं पा रहे हो लोगों को। वहाँ पे क्यों नहीं आपका थर्मल सेंसिंग, जितना भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी आजकल, उसके अगर गड्ढे से आ रहे हैं तो वहाँ पे सिस्मिक वाला क्यों नहीं इक्विपमेंट लगे। भाई इतना तो पैसा ले रहे हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली आई थिंक इन्होंने आज या कल में इन्होंने किया, ये पास किया कि हाँ लाइक वी विल स्टार्ट बाइंग दिस टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी बहुत पहले से आई हुई, अब आप खरीदना स्टार्ट किए हो। 50 बाबू उसमें अपना कट खाएंगे, सब खाएंगे, ये पास होगा भाई 10-15 साल और लग जाएंगे, बिकॉज ये दूसरे कंट्री से भी खरीद रहे हो। तो समझ में आ रहा है अर्जेंसी क्या है। बहाने तो बहुत मिल जाएंगे यार, ये नहीं बन पा रहा, वो नहीं बन पा रहा है, बट ब्रिज हम यहाँ पे ये नहीं बना पा रहे, हम लोग फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। बट देखो ये पाकिस्तानी घुस कैसे जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। भाई पाकिस्तानी आ कैसे रहे इंडिया में यार, बस अब फिर अभी ये जो ब्रिज बना रहे हो ना विकास के लिए, इसी से आएंगे हमारे इंडिया में, अभी वापस शुरू हो जाएगा फिर मुंबई में और दिल्ली में और ये सब जितना भी है। आई एम नॉट टेलिंग कि इंटेलिजेंस फेलियर, बिकॉज आई नो वो एक होता है ना 1000 बार रोको एंड एक बार कहीं ना कहीं पर हिट हो जाता तो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। मैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंस का इसमें इशू है, बट एक होता है ना बहुत सारी चीजें आप उसको रोक सकते हो बहुत सारी चीजों को, एंड वो चीज होता है कि पाकिस्तानी घुस कैसे रहे अंदर। एंड फिर यहाँ पे हम लोग से ये कलमा पूछ रहे थे, राइट, मारने से पहले। बट हमारे लेजेंडरी पीयूष गोयल, जिनको लगता है स्टार्टअप वर्क नहीं करते, उनके पास IAS बाबूज वर्क करते हैं इंडिया में। अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इन्होंने 10 साल पहले फोरशैडोइंग कर दी थी कि वो कलमा पढ़ते हैं, तो इट्स गुड। उन्होंने 10 साल पहले हम लोग को वार्निंग दे दिया था, हम ही लोग गधे थे जो हम लोग समझ नहीं पाए।
यू नो लाइक मास्टर स्ट्रोक 10D चेस राइट। एंड इसके बाद यार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी लोग, यार ये लोग पार्लियामेंट में कैसे बैठे हुए यार, तुम बस मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये वो फलाना डिमाका करते रहते हो यार, मतलब क्या चल रहा है यार, मतलब कमेडियंस को उठा में जेल में डालो, बट ये सब जो एक्चुअली देश में आग लगा रहे हैं इनको तो कोई पकड़ ही नहीं रहा है। ये लोग तो आराम से फ्रीडम ऑफ स्पीच में निकल जाते हैं, इनको भाई मिलेगा फिर गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलेगा, सरकारी गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, हम फिर आग भी लगाते रहेंगे। इंडियन में क्या ही बोलूं यार, देखो इस कंट्री का मोरल बहुत लो है राइट। पहले ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास टैक्स से दबा हुआ था, जॉबलेसनेस पीक पे है, ट्रेड वॉर में हम लोग पिस रहे हैं, स्टॉक मार्केट पूरा डूबा हुआ है, लोगों की पूरी की सेविंग्स स्टॉक मार्केट में डूब चुकी है, बहुत जगह से लाइक हर जगह से हम लोग का यहाँ पे मोरल डाउन है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। जुडिशरी में पैसे ही मार के रखे हो, यहाँ पे एक मेल होगा तो उसको तो वैसे ही आप कौन कोई फीमेल पे केस डाल दे, कोई भी केस, तू बंदा ऐसे ही जेल में जाएगा, लोगों पे ऐसे ही यहाँ पे एक्सटॉर्शन होकर रखे हुए हैं, यहाँ पे आपको कोई रोड पकड़ के मारे उठा के तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन फाइटिंग पूरी लगी हुई है कंट्री में, लैंग्वेज को लेके, फूड को लेके, कोई ना कोई पे लगे हुए लड़ रहे हैं। बंगाल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, अभी तो अब कश्मीर में भी शुरू हो गया है। तो यार मतलब एक लोगों में बस था कि यार ठीक है कोई नहीं, डिफेंस अच्छा है, एनिमीज हम लोग पे आंख नहीं दिखा रहे, तो ये कंगलू लोग भी, बांग्लादेशी लोग भी हमारे पे आंख दिखाने लग गए हैं। तो यार मतलब एक होता है ना पूरा, आप एक चीज नहीं है यहाँ पे इंडिया से पास क्योंकि बस मोरल हाई रहे, इंडिया मोरल बहुत ज्यादा डाउन है। अब यहाँ पे हमें पास इतने सारे मिसाइल्स है, ये है वो है, पता नहीं ये लोग सलमान खान की शादी या फिर राहुल गांधी की शादी में तो फायर करेंगे, हम आर्मी को फ्री हैंड मिल नहीं रहा उस लेवल पे। यहाँ पे अभी भी जीडी बख्शी के साइड से भी आप देख सकते हो राइट, यहाँ इनका कॉस्ट कटिंग चल रहा है, यहाँ पे जीडी बख्शी का ये वाला रिपोर्ट देख सकते हो। तो आई डोंट नो लाइक क्या चल रहा है इस कंट्री में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप वही यूपीए 2 वाला कर रहे हो, कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई बगावत शुरू होगा, कोई ना कोई, वो कहते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला कुछ स्टार्ट हो गया था इस कंट्री में, अन्नाज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे है। आप अभी पता नहीं आपको कितने सीट चाहिए, आपको 500 सीट चाहिए कि 600 सीट चाहिए, पता नहीं आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला, फिर भी आप कोई सब्सटेंशियल कुछ लिया नहीं कि ऐसा करो यार, मतलब बस कर दिया यार, मतलब एक मिसाइल मार दिया, 2 मिसाइल मार दिया, मतलब एक टाइम में पुलवामा में ये सब में 5 साल से कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा थोड़े होता है। ये गहरे 50 आप ये मुजाहिदीन को मार दोगे, उससे थोड़े होता है। इनकी लीडरशिप पे आप करोगे नहीं, ऐसा कुछ आप करोगे कांक्रीट से हमेशा अटैक करते रहो, हर हफ्ते जाके क्लीनिंग करो, जाके हर हफ्ते इनके ऊपर मिसाइल्स गिराओ जैसे इसराइल करता है। अब इसराइल का मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसराइल इज ऑन अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, बट बहुत सारे चीजें आप उससे सीख सकते हो राइट। ठीक है यार, मतलब एक टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी हमारे ऊपर लगे थे सैंक्शंस, न्यूक्लियर सैंक्शंस लगे हुए थे, प्लस उस टाइम .com बबल्स के स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, बहुत इंस्टेबिलिटी था, मतलब इकोनॉमिक तौर पे तो बहुत ज्यादा, फिर भी वी नेविगेटेड, वहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग ने वहाँ पे ग्रोथ भी दिखाया था। एंड इट वाज सेम बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, ने रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, उन्होंने इस चीज से नेविगेट कर दिया। उसको कारगिल भी हुआ था राइट, कारगिल भी उस वक्त हुआ था, हम लोग उस वॉर पे भी थे, एंड इतने सारे चीजों के बीच से भी वो कंट्री स्ट्रॉन्गर निकला था, एंड वी आर वे स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग। फिर भी यहाँ पे यार बहाने तो ये कम ही नहीं होते हैं। तो इंडियन देखो यार, मैं कुछ वैसा नहीं है कि आई एम लाइक अ मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूबर की मोदी जी मेरे सुनेंगे, तो बट आई कैन से दैट ये मोरल इस कंट्री का डाउन नहीं होना चाहिए। इफ लाइक एक कंट्री में अगर क्रैक्स चाहिए, आप किसी भी कंट्री में, आप किसी कंट्री को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो पहला चीज उनका वही होता है कि आप सिटीज नहीं जलाते हो, आप ये नहीं करते हो कि आप लोगों का मास मर्डर शुरू कर देते हो, आप सीधा सीधी उनके स्पिरिट को खत्म कर देते हो, एंड वहीं ना कहीं से वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, एंड फिर लोग वही होगा, लोग कंट्री छोड़ना शुरू कर देंगे, एक्चुअली चल रहा है, एंड वो स्पीड अप हो जाएगा, एंड यस दैट्स द एंड। ये सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, हम लोग ने एक्चुअली ये सर्वाइव भी नहीं कर रहे, हम लोग पिटते हुए ही, मतलब नॉट पिटते हुए, मतलब लाइक होता है ना, लाइक 1000 कट्स हम लोग को लग चुका है। एक सिविलाइजेशन हमारा पूरा कहाँ तक जाता था, अफगानिस्तान तक जाता था, ये कटते कटते पाकिस्तान तक आप आ चुका है। ये अब ऐसे ही करते रहेंगे ना, कश्मीर भी फिर एक छोटा सा ऐसे ही करते रहेंगे, एंड हम लोग और अंदर आते जाएंगे, लास्ट में बोलेंगे यार 50 साल बाद बोलेंगे बस मध्य प्रदेश में ही रहो, बाकी हर जगह इधर से कोई कंगरू आ गए, तो ये लोग सीधे वो बोल रहे हैं राइट, कश्मीर में जब भाई आप हमारी जमीन, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे, आप वहाँ पे बस पॉपुलेशन रिप्लेस करो यार। इतने हमारे जो यूपी बिहार वाले लोग हैं, जितने इन लोग में अनरूली है, वी नो लाइक वी पीपल आर वेरी अनरूली, आई एम आल्सो फ्रॉम दैट एरिया यार, उनको उठा के डालो यार, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन रिप्लेस करो। चाइना डिड इट, आप भी कर सकते हो, पॉपुलेशन रिप्लेस करो। 7 years हो चुका है आर्टिकल 378, बट पता नहीं है क्यों नहीं हो रहा है। बस यस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।